जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मेजर आशीष। यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो 2 दिन की विज़िट के लिए इंडिया में हैं और प्रेजेंटली अभी मुंबई में है, जहां पर ये सारे फंक्शंस अटेंड करने वाले हैं। ये अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए ऑलमोस्ट 125 लोगों को अपने साथ लाए हैं, जो कि अभी तक का सबसे लार्जेस्ट ट्रेड ग्रुप है, चाहे वो यूके हो चाहे वो इंडिया हो। और आपने भी मेरे ख्याल से पहली बार ही देखा होगा अपने लाइफ में कि इतना बड़ा ग्रुप इंडिया में आ रहा है। एक छोटी सी क्लिप है 20-25 सेकंड की, जब ये इन्होंने फ्लाइट बोर्ड करा था, क्या कहा था, देखिए प्लीज। And a very warm welcome to BA Flight 9100 to Mumbai. It's really fantastic to have you all on board. This is the biggest trade mission to India that the UK has ever sent. So I'm much looking forward to working with you as we explore all of the opportunities and take full advantage of the opportunities in our new free trade agreement. So safe flight everybody. तो आपने सुना कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप है जो यूके ने कभी सेंड किया है और ये बहुत ही हिस्टोरिक मीटिंग होने वाली है। जब ये मुंबई एयरपोर्ट में लैंड किए तो इनका बड़ा ही ग्रैंड वेलकम हुआ है, जिसमें वहाँ के गवर्नर और जो महाराष्ट्र के सीएम है प्लस होम मिनिस्टर, उन्होंने रिसीव किया। आगे ट्रेड डील के बारे में बात करने से पहले आपको ये याद होगा जब पीएम मोदी यूके में विज़िट किया था उन्होंने, और वहाँ पर इन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था। एंड इसके साथ साथ आई एम श्योर आप ये भी नहीं भूले होंगे कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इंडियाज़ इकोनॉमी इज़ अ डेड इकोनॉमी, ट्रंप ने बिना सोचे समझे कमेंट करने के बाद कि इंडिया एक डेड इकोनॉमी है, अपने आप को ही एक लाफिंग पॉइंट पे लाके खड़ा कर दिया है। अगर इंडिया इज़ अ डेड इकोनॉमी तो जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपने 125 जो लोग आ रहे हैं उनके साथ में, जिनके साथ उनके मिनिस्टर्स हैं, सीईओज़ हैं और काफ़ी सारे अपॉइंटमेंट्स हैं, तो वो लोग इंडिया में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए इतने सारे लोगों को लेके आ रहे हैं और ये अपने आप में ही इंडिया का एक अल्टीमेट पावर दिखाता है। ये जो मीटिंग होने वाली है ये होने वाली है मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में, जहाँ पर इंडियन सीईओज़, यूके के सीईओज़, इंडियन प्राइम मिनिस्टर और यूके के प्राइम मिनिस्टर होंगे। और जो दोनों कंट्रीज़ है वो 10 ईयर्स का एक रोड मैप तैयार किया है इन्होंने, जो कि 2035 तक होगा। और ये जो विज़न है इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ों में दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा होने वाला है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो चर्चा में है वो है स्कॉटिश लिकर। तो इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है जो कि विस्की ड्रिंकर हैं उनके लिए, क्योंकि इसके बाद इनके जो प्राइसेस है बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाएंगे। एंड आई एम श्योर अगर आप विस्की लवर हैं तो आप ईगरली वेट कर रहे होंगे कि कब इसका प्राइस नीचे जाएगा। इस पूरे ट्रेड एग्रीमेंट में आप एक वर्ड पक्का सुनेंगे, सीटा, CETA, जो कि है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। तो इसका रिपीटेशन बार बार होता रहेगा पूरे ही ट्रेड एग्रीमेंट में। इसमें जो इंडिया को फ़ायदा मिलने वाला है वो ऑलमोस्ट मान के चलिए 99% जो इंडिया का एक्सपोर्ट्स है उस पर 0% ड्यूटी फ्री लगने वाला है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर्स है वो प्रोसेस फूड, मरीन प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल्स और लेदर। और इंडिया ने ना अपनी कुछ चीज़ों पे प्रोटेक्शन के लिए भी डिमांड करी है, जो कि है इंडिया का जो सेंसिटिव सेक्टर है, जैसे कि डेयरी वाला जो काम हो गया, दूध, मक्खन, एप्पल, फिर एडिबल ऑयल, ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं होनी चाहिए। और जो ओवरऑल आप देखोगे जो अभी करंट है वो $57.8 बिलियन है 2024 तक का, और बाई 2030 तक ये $112 बिलियन का टारगेट रखा हुआ है। तो मान के चलिए अगले 5 साल के अंदर जो बायलैटरल ट्रेड है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा बाई 2030 तक, एंड दिस इज़ वेरी ह्यूज। एक चीज़ है जो ब्रिटिश पीएम ने आने से पहले क्लियर कर दिया था कि जो यूके का वीज़ा प्रोसेस है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, जो स्टेटस को है वही रहेगा और उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कुछ की एरियाज़ के, जहाँ पर दोनों के बीच में मैं कहूँगा कि अभी भी बात चल रही है और चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं हुई है। वो है एक्स्ट्राडिशन इश्यूज़, जिसमें अगर आप देखोगे कि फ्यूजिटिव जो विजय माल्या है उनको शेल्टर मिला हुआ है, तो उसके लिए भी दोनों कंट्रीज़ के बीच में बात चल रही है। रशिया यूक्रेन वॉर जो है उसमें अभी भी इंडिया का जो स्टांस है वो न्यूट्रल है, तो उसके लिए भी दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है। फिर क्लाइमेट टैरिफ्स हैं, जो कि एक कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म है जो यूके प्लान कर रहा है लगाने के लिए, तो उसमें इंडिया को थोड़ा नुकसान हो सकता है क्योंकि स्टील भी इंडिया ही प्रोवाइड करता है आउटसाइड। अगला है खालिस्तानी का इशू, जो प्रो खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स है जो इंडिया के जो एम्बेसी है उस पर अटैक करते हैं, तो इसके लिए भी दोनों कंट्रीज़ के बीच में बात चल रही है कि एक स्ट्रॉन्ग एक्शन यूके गवर्नमेंट उठाए।
एज ऑफ नाउ अगर आप ओवरऑल देखोगे तो दोनों कंट्रीज़ के लिए एक विन विन सिचुएशन है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, मेडिकल, टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर सेक्टर और बाकी सारे एक्सपोर्ट्स में दोनों कंट्री को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। पीएम मोदी भी मुंबई जा रहे हैं जहां पर ये ब्रिटिश पीएम से मिलेंगे और दोनों के बीच में बायलैटरल मीट भी है और जियो वर्ल्ड सेंटर में इनका सीईओज़ का जो मीट है वहां पर भी ये अवेलेबल होंगे। तो ये हिस्टोरिक ट्रेड एग्रीमेंट में अगर कोई नया अपडेट आता है तो मैं दोबारा लेके आऊँगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।